बड़ा पुराना शेर था कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। ये गमले में उगे हुए लोग म्यूजिक। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उन्हें वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ बताइएगा कि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में इतना सारा जो है करप्शन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला। आप शांत हो उस पर, आपको उस पर बोलिए कि क्यों नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। ये जो नई बिल पेश हो सारी चीजें खत्म कर देगी और बिल्कुल एक आम जो वर्कर है उसके साथ अन्याय नहीं होगा, लूटेंगे नहीं लोग जो वेस्ट बंगाल में लूट लिया लोगों को, गरीब परिवारों को। नहीं, मैं आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ। अच्छा रुकिए जफर साहब, ये गारंटी कौन लेगा कि नाम बदलने के बाद भी अन्याय नहीं होगा? आप ही की सरकार में 84 लाख मजदूर हटा दिए इस योजना से। आप देखिए मनरेगा से आपने 84.5 लाख मजदूरों का नाम हटा दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अरे भाई स्टेट से नाम आता है, हमने कौन सा हटाता है? कैसी बातें कर रही हैं भाई? केंद्र की योजना है सर। एक सेकंड रुक जाइए ना। स्टेट से आता है ना। 21-22 में 7.5 करोड़ परिवार थे, 24-25 में घटकर 5.5 करोड़ परिवार रह गए। सेंटर लेके आता है नाम के स्टेट। एक मिनट गरिमा जी, नाम कहाँ से आता है? स्टेट भेजता है ना नाम, तो सेंटर कहाँ से इसका? सेंटर पैसा देता है। भागीदारी दोनों की हो गई 60-40। तो कोई भी हो, जब क्या बोला तूने? तो कोई भी हो, जो डेटा आता है स्टेट से आता है। अब दोनों की भागीदारी हुई, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा, नागरिकों के फायदा के लिए, गरीब नागरिक जो रहते हैं गांव देहात में उनके लिए फायदा, उनकी जिंदगी बेहतर होगी। उसकी जिंदगी बेहतर के बारे में आप कुछ चर्चा नहीं कर रहे। बेहतर होगी कैसे? बेहतर जिंदगी होने का इससे फायदा होगा। चर्चा में आएगा नाम, चर्चा में आएगा आंकड़ा, आंकड़े को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। एक सेकंड, अच्छा रुकिए सर, एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे थोड़ा सा। चर्चा अगर उस पर करूंगी तो चर्चा में आंकड़ा आएगा, आंकड़े को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। और आंकड़ा ये कहता है कि 100 दिन रोजगार की गारंटी देने वाले कानून के तहत इस देश में पिछले साल सिर्फ 50 दिन का रोजगार मिला मजदूरों को। आप ही की संसदीय समिति की रिपोर्ट है ये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसका हर्जाना कौन भरेगा? देखिए ऐसा है कि ये सारी चीजें जो कमियां रही थी ना, इसलिए उस कमियों को ध्यान में रखते हुए नए बिल को पेश किया जा रहा है। अच्छा, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पहले गरीबों के सिर्फ चिंता के लिए था ना वो मनरेगा। अब ये पूरे तौर से कंप्लीट सुधार के लिए के पूरा गांव डेवलप्ड हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, आमदनी बढ़े, आय बढ़े। ठीक है जफर साहब, सुरेंद्र राजपूत भाई, अगर 100 दिन से बढ़कर 125 दिन हो जाएगा, ठीक है सर, लेट मी प्रोसीड। जफर साहब बढ़ने दीजिए प्लीज, आगे बढ़ने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत भाई, ये 100 से 125 दिन कर रहे हैं, हालांकि बिल में जिक्र नहीं है, लेकिन जफर साहब कह रहे हैं मजदूरी भी बढ़ेगी। आप ले जाएंगे गोडसे तक, गोलवलकर तक, क्योंकि राजनीति सधती है इससे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गरिमा जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज तो ये है ना, एक बड़ा पुराना शेर था कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। ये गमले में उगे हुए लोग महात्मा गांधी तक पहुंच गए हैं। महात्मा गांधी का भी नाम चेंज करने की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी से भी चिढ़ने लग गए हैं। अब तक तो ये नेहरू जी से, इंदिरा जी से, राजीव जी से ही चिढ़ते थे, लाल बहादुर शास्त्री से चिढ़ते थे, नरसिम्हा राव जी से चिढ़ते थे, इवन अटल जी से भी चिढ़ते थे ये लोग। बात तो सही है। अब ये गांधी जी से भी चिढ़ने लग गए, जिनके नाम पर विदेश में अपना दाम चलाते हैं ये लोग। खैर, चिढ़े, नेहरू जी से भी चिढ़े, इनसे भी चिढ़े। अब एक नाम और बदलने वाला है, मैं आपको बता दूं पहले अपनी बात शुरू करने से। एक नाम नरेंद्र मोदी जी का भी बदलने वाला है, वो भी बड़ी जल्दी पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ये भी नाम चेंज हो जाएगा, इस चीज को जान लीजिए आप। अब मोदी जी की आप स्थिति को देखिए कि अगर मोदी जी बात करें नाम चेंज करने की, तो भाई हम थोड़ी मना कर रहे हैं कि आप नाम चेंज करिए या नहीं करिए, लेकिन ये लोग किसके नाम चेंज कर रहे हैं? सारी की सारी पिछले 70 साल में जो हम लोगों ने काम किए हैं उनका नाम बदल बदल करके अपने नाम पर कुछ नाम तो आपने ले दिए।
जैसे डायरेक्ट बेनिफिट एलपीजी का था, ये पहल हो गया। निर्मल भारत था, स्वच्छ भारत हो गया। क्या नाम, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन था, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग थी, इन्होंने मेक इन इंडिया कर दिया। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना थी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना कर दी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। स्वावलंबन योजना थी, अटल पेंशन योजना कर दी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट था, इन्होंने स्किल इंडिया कर दिया। फ्री एलपीजी कनेक्शन के नाम पर तो नहीं रखी ना। सकता हूं। एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, नहीं, ये 30 से 35 योजनाएं सुप्रिया श्रीनेत ने गिनवाई, इनमें से एक भी योजना मोदी सरकार ने गोडसे के नाम पर रखी क्या? गोलवलकर के नाम पर रख दी क्या? अखिलेश प्रसाद सिंह आपके सांसद कह रहे हैं कि अब लगता है कि राष्ट्रपिता ये तो गोलवलकर को बना देंगे, ये कहां से आ गया? रुको जरा, सबर करो। ऐसा है ना, ये योजना भी रखेंगे। अभी इन्होंने शांत पानी में पत्थर फेंका है। अच्छा, अब ये आगे गोडसे के नाम पर भी करेंगे, गोलवलकर साहब के नाम पर भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? भाई आज की डेट में अपने जो इन्होंने काम किए उनके नाम रखे ना। रखे नरेंद्र मोदी नोटबंदी हत्या योजना, रखे खराब जीएसटी जो इंप्लीमेंट की व्यापारी हत्या योजना, रखे दीनदयाल किसान आत्महत्या योजना। जो इन्होंने काम किए हैं उनका रखे। देश के मजदूरों को जब कोरोना काल में सड़क वो मरे हैं, रखे क्या नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोरोना मजदूर मृत्यु योजना रख ले। ये लोग हम कहां मना कर रहे हैं? और जैसे योगी जी शहरों का नाम बदले थे, योगी जी ने इलाहाबाद को प्रयागराज किया, योगी जी ने फैजाबाद को अयोध्या किया, योगी जी ने मियां बाजार को सुकल बाजार किया। आपके सामने मैं 50 नाम गिना सकता हूं। योगी जी ने जगह के नाम बदले, और जगह के नाम ही बदल ले और नाम ही इतने बदल ले, तो नरेंद्र मोदी जी अपना नाम या तो नेहरू रख लें या नरेंद्र मोदी जी अपना नाम ट्रंप रख ले। ट्रंप रखने के बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो जाएंगे, और नेहरू जी का नाम रख देने से वो खुद नेहरू नहीं हो जाएंगे। और जिस बात पर आप आमादा हैं सुरेंद्र राजपूत, जिस बात पर कांग्रेस, सुरेंद्र जी, जिस बात पर कांग्रेस आमादा है कि भाई ये तो गोडसे को महिमा मंडित करेंगे, ये राष्ट्रपिता बना देंगे गोडसे को, गोलवलकर को, ना तो संघ गोडसे को ओन करता है, ना भारतीय जनता पार्टी गोडसे को ओन करती है। आप दरअसल ये दिन में ख्वाब देख रहे हैं। देखिए, नहीं करता ना संघ। क्या संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक गोडसे को ओन किया? क्या? सुन तो लीजिए प्लीज सर। नहीं, मैं आपसे दो चीजें कहता हूं। मसला क्या होता है कि जब राष्ट्रपिता के नाम पर क्या नाम प्रहार होता है, जब राष्ट्रपिता के नाम पर सत्ता के पक्ष से प्रहार होता है, तो जो राष्ट्रपिता को मानने वाले लोग हैं वो गुस्से में आते हैं, तो उनके मुंह से कुछ अतिरेक भी निकलता है। ऐसा तो है नहीं भाई, अतिरेक निकलता है, ऐसा तो है नहीं कि अतिरेक नहीं निकल जाता है कभी कभी। तो बात गोडसे की नहीं है, बात गोडसे पर भी रख सकते हैं, ये कहा अखिलेश प्रसाद जी ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप कह रहे हैं बीजेपी महात्मा गांधी को नहीं मानती। भारत की आत्मा पर चोट हो रही है, लोकतंत्र पर चोट हो रही है, यहां पर संविधान पर चोट हो रही है, महात्मा गांधी के नाम पर चोट हो रही है, उस बापू के नाम पर चोट हो रही है जिस बापू ने बगैर किसी हिंसा के देश को आजाद कराने में देश की मदद की, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पुरखे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों से पेंशन पा रहे थे, अंग्रेजों की सेना में क्या नाम हिंदुस्तानियों को भर्ती करा रहे थे। उस ड्यूरेशन में महात्मा गांधी आजाद कराते हैं हिंदुस्तान को, उस गांधी के नाम पर हिट हो रहे हैं। वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हिट हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जाता है, once more नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जाता है, क्या नाम, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को। नरेंद्र मोदी क्या नाम, आपका बड़ौदा का एयरपोर्ट में 1990 में बताओ, भारतीय जनता पार्टी उसका नाम बदलना चाहती है सरदार पटेल स्टेडियम के नाम, एयरपोर्ट के नाम से। तो भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस के या देश के सारे क्रांतिवीरों से हेवलेक रोड नहीं बदलते ये लोग कैनिंग रोड नहीं बदलते, ये लोग महात्मा गांधी का ही नाम क्यों? हेवलेक ने 8000 हिंदुस्तानियों की हत्या की थी, हेवलेक रोड बदल देना। नहीं, मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।